अवामी दरबार शुमाल जनूब हर जगह पे, जम्मू से लेके कश्मीर तक हर जगह पे अवामी दरबार के दौरान इंतजामिया को, सरकार को अवाम के दरबार या दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश। लेकिन हर जगह पे सवाल यहाँ पे दरबार के दौरान बिजली के उठ रहे हैं। और अनंतनाग के कुकरनाग में आज बाशिंदों ने गवर्नर इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि सर्दी के आयाम में बिजली गायब हो जाती है और फिर आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली की फराहमी के हवाले से सोपोर में लोगों ने, कोकरनाग में लोगों ने सरकार से अपील भी की। और कश्मीर में बिजली का बहरान नाजुक मोड़ में है। बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश तो बता रही है, अभी कामयाब नहीं हो रही है। और जो पावर की कंजप्शन है, पावर का यूज़ है, उस सारे के बीच में बड़ा फ़र्क है। लोग अपने आप को जो है अंधेरे में महसूस कर रहे हैं और बिजली की कटौती का एक गैर शेड्यूल प्रोग्राम आ रहा है। सोपोर के लोग भी यही कुछ बता रहे थे। इसी चीज़ को लेकर सोपोर में भी लोगों ने आज हंगामा ही बर्पा कर रखा था। ये सोपोर की बात। लेकिन आपको बताते चले कि बिजली बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है और बिजली की अदम दस्तियाबी पर जहां लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे, वहीं सियासी पार्टियों के लीडरान बिजली की कमी पर सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखते हैं। सियासी लीडरान में वो वज़ीर आला भी शामिल हैं जो सरकार को इन दिनों तनकीद का निशाना तो बनाते हैं, लेकिन याद हमें भी है कि अपने दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दामात नहीं उठाए। और पिछले 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में जो 3000 के आसपास जो बिजली मेगावाट बिजली जो पैदा की जा रही है, जबकि बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। ये साहब वज़ीर आला वज़ीर भी हमें बताते थे कि सलाहियत 30,000 है, लेकिन 3,000 तक भी अभी तक बना नहीं सकी है। कभी भी हाइडल प्रोजेक्ट्स को बनाने के सिलसिले में बयानात बढ़े दिए, अमली इक़दामात कभी भी इस तरह से नहीं उठाए कि हम आज किसी और सरकार को, कुछ और लोगों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते। NHPCC की जानिब से जो हाइडल प्रोजेक्ट तामीर किए गए, उनसे जो 3,000 के करीब बिजली के पैदा होती है, मेगावाट जो बिजली पैदा होती है, कश्मीर को 12% के करीब उनमें से बिजली मिलती है। और फिर हमारे को 12% मिलती है, यानी हमारे को क्या मिलता है? 1100 मेगावाट जो है यहाँ मिलती है, ज़रूरत हमें 2500 मेगावाट की है। और अगर पिछले 70 सालों के दौरान हमारे जितने भी वज़ीर आला रहे, सरकारें रही हैं, अगर उन्होंने इसमें कहीं न कुछ इक़दामात उठाए होते तो आज हमें मायूस नहीं होना होता। शख्सी राज से छुटकारा मिलने को अब 70 साल हो चुके हैं। तब भी जब मैं पैदा हुआ तब भी बिजली के बहरान की बातें की जाती थी। आज भी मुझे लग रहा है जब मैं स्कूल जा रहा था तब भी बहरान की बातें की जाती, आज भी ये बहरान है। आखिर कब इस बहरान से निजात मिलेगी? मुझे याद है यहाँ पे मरहूम शेख महमूदुल्लाह के नाम को भी बिजली के साथ जोड़ा जाता था। बख्शी गुलाम अहमद की बात भी की जाती थी, मीर कासिम की बात भी होती थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तो वारे न्यारे बताए जाते थे, उमर अब्दुल्ला तो बुलंद दावे करते थे, गुलाम नबी आज़ाद तो डबल शिफ्ट की बातें करते थे, मरहूम मुफ्ती इमाम सईद भी बात करते थे और महबूबा मुफ्ती तो दिल्ली वालों को दहलाने की बात करती थी। ये वज़रा चले गए, कुछ यहाँ से कुछ मौजूद है, लेकिन आज भी बिजली का वही हाल है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन दावों को, उन वादों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया? वरना आज हम कहीं न कहीं ये कह सकते थे कि हम है, हमारे पास, कि वो फिल्म में फिल्म स्टार का था माँ है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास बिजली है, पावर है, अगर हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दी जाती होती। लेकिन बात हाइडल प्रोजेक्ट्स की है। बताऊंगी कि बिजली की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँगी कि मुझे मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल फ़ोन्स मुझे ऐसे ही चार्ज नहीं होंगे, मुझे उसके लिए किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी हो। चाहे हम घर बैठे न्यूज़ सुनते हैं, वो हम टेलीविज़न से देखते हैं। टेलीविज़न किस पे चलता है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। जब हमारे घरों में आज इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं, अपने शेड्यूल के मुताबिक आती ही नहीं है, तो कैसे चलेगा सारा कारवा? अगर मतलब मुझे याद है जब मैं इस उम्र को था तब इस हमारे यहाँ टेलीविज़न वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब हमारे पास रेडियो के लोग आया करते थे। और मुझे याद है तब मैंने भी बचपन में स्कूल पे जाया करता था, तो रेडियो को तब भी मैंने बताया था, वो रेडियो को कोई नुमाइंदा था शायद, तो मैंने उसको बताया था कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। आज भी बच्चा वही बिजली बोल रहा है जो मैं आज से 30-40 साल पहले बोल चुका हूँ। ये है हमारा अलमिया, हमारी इस कौम का अलमिया। हमारे जो लीडरान हैं जिन पे हम बाकायदे, बाकी में अगर वो लीडर होते तो आज हमें ये मुसीबतें झेलनी ना पड़ती। आज हमारे बच्चे जो हैं